दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैदान पर हैंडशेक नहीं करने की परंपरा जारी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों टीम 15 फरवरी को भिड़ेगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मुकाबले में हैंडशेक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने ये मांग उठाई है। नमस्कार दोस्तों, की रिक्वेस्ट के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप महेंद्र सिंह धोनी को एक महान विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में मुकाबला खेला जाएगा। बैकआउट की धमकी देने वाले पाकिस्तान ने अपने फैसले से यूटर्न ले लिया है। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार देर रात इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो मैच खेलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के बैकफुट पर आने के से एक बार फिर से इस मुकाबला को लेकर रोमांच बढ़ गया है। इस बीच चर्चा तेज हो गई है, क्या मैच के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे या नहीं। दरअसल आईसीसी के साथ बैठक में पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने के लिए एक शर्त भी रखी थी, भारतीय खिलाड़ी हैंडशेक करे। बता दें कि अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं। दोस्तों, जब कोई दिनों की तानतानी, बेचैन बातचीत और राजनीतिक ड्रामे के बाद पाकिस्तान 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने को तैयार हो गया है, तो चर्चाएं हैं कि क्या हैंडशेक होगा या नहीं। तो इसके जवाब में है नहीं। दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो के आमने सामने होगी, तो किसी बड़े आखिरी पल के बदलाव को छोड़ दे तो भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो आईसीसी ने पाकिस्तान की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक न करने की परंपरा इस वर्ल्ड कप से शुरू हुई है। इसकी शुरुआत पिछले एशिया कप से हुई थी, जब पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय खिलाड़ी बिना हाथ मिलाए मैदान से बाहर चल गए थे। उस वक्त यह फैसला चर्चा में था, लेकिन यह एक बार की बात नहीं थी। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच खेले गए और किसी भी मुकाबले में के बाद दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाया। इतना ही नहीं, भारतीय टीम एशिया कप की ट्रॉफी भी आईसीसी और बीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद अलग अलग टूर्नामेंट में भी यही रवैया जारी रहा। महिला वर्ल्ड कप, आईसीसी राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट और हाल ही में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमों के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ। इस पूरे समय भारतीय बोर्ड का रुख एक जैसा रहा। बोर्ड का कहना है कि हाथ मिलाना एक परंपरा है, कोई बाध्यता नहीं। किसी भी नियम के तहत खिलाड़ियों को हाथ मिलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह रुख भारत पाकिस्तान के हर मुकाबला में जारी रहेगा और आगामी टी20 वर्ल्ड कप मैच में भी यही देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत से हाथ मिलाने की मुद्दा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को लाहौर में आईसीसी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उठाया था। दोस्तों, पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच हैंडशेक को खेल भावना का प्रतीक बताते हुए इसे दोबारा शुरू करने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने यह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज बताया है। दोस्तों, बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला लिया, लेकिन आईसीसी ने उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया। भारत पाकिस्तान मैच की अहमियत और पाकिस्तान की भूमिका को चलते आईसीसी ने नरम रुख अपनाया और बांग्लादेश की भविष्य की मेजबानी पर भरोसा। टूर्नामेंट से कोई देश आखिरी वक्त पर खुद हटता है तो आमतौर पर उम्मीद यही होती है कि उस देश को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के मामले में ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से हटने पर कोई सजा नहीं बल्कि फ़ायदा मिला। ऐसा क्यों हुआ, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वर्ल्ड कप के पूरे विवाद के केंद्र में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी था और बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैचों के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम भेजने से इनकार कर दिया था। जब आईसीसी ने उसकी ये बात नहीं मानी तो बीसीबी ने वर्ल्ड कप के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान ने ड्रामेबाजी शुरू कर दी और भारत के साथ होने वाले मैचों का बहिष्कार करने की बात कही। दोस्तों, इस पूरे नाटक के बाद माना जा रहा था कि आईसीसी बांग्लादेश पर तगड़ा एक्शन लेगा, लेकिन जुर्माना या किसी तरह का कार्रवाई झेलने के बजाय बीसीबी को भविष्य की मेजबानी का आश्वासन मिला और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का यह रुख, जो दंडात्मक होने के बजाय सहयोगी दिखता है, कई लोगों को विरोधाभासी और चिंता पैदा करने वाला लगा। यह समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से हटने पर सजा क्यों नहीं दी गई। आईसीसी ने पुष्टि की कि टी20 वर्ल्ड कप से हटने के बावजूद बांग्लादेश पर किसी भी तरह का वित्तीय खेल या प्रशासनिक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी और बीसीए के साथ हुई गहन बातचीत के बाद लिया गया है। इतना नहीं, बांग्लादेश को 2031 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप से पहले एक आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी का भरोसा भी दिया गया। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश वैश्विक क्रिकेट के विकास में एक अहम और
प्राथमिक देश बना हुआ है। बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने इस फैसले का स्वागत किया और आईसीसी व अन्य क्रिकेट बोर्डों के सहयोग जारी रहने की बात कही। दोस्तों, लाहौर की बैठक को सिर्फ मध्यस्थता नहीं बल्कि कड़ी सौदेबाजी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका और आईसीसी की मजबूरियां साफ दिख रही है। पाकिस्तान के शुरुआती बहिष्कार बांग्लादेश के लिए दबाव बनाने का जरिया था, लेकिन जैसे ही पहले ही अनुमान लगाया गया था कि पाकिस्तान का रुख बदल सकता है। दोस्तों, आईसीसी के लिए भारत पाकिस्तान के मैच होना बेहद ज़रूरी था। यह मुकाबला कई अन्य मैचों से ज़्यादा कमाई करता है। इसके अलावा आईसीसी को उन छोटे बोर्डों को भी चिंता था जो उसकी केंद्रीय फंडिंग पर निर्भर है। बांग्लादेश ने इस स्थिति को समझते हुए पाकिस्तान के समर्थन के साथ हालात को अपने पक्ष में मोड़ लिया। नतीजा यह हुआ कि आईसीसी ने अपने सबसे बड़ा मैच बचा लिया। पाकिस्तान ने यूटर्न ले लिया और बांग्लादेश को बिना किसी सज़ा के भविष्य की गारंटी मिल गई। दोस्तों, अगर आईसीसी ने बांग्लादेश को दंडित किया होता तो इसके गंभीर असर होते। आर्थिक जुर्माना बीसीबी की हालत और ख़राब कर देता, फैंस में नाराज़गी बढ़ती और क्रिकेट ढांचे पर असर पड़ता। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट बाज़ारों में से एक है, जहां 20 करोड़ से ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी हैं। दोस्तों, आईसीसी इस बाज़ार को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप से हटने के कारण बीसीबी को लगभग 325 करोड़ टका करीब $27 मिलियन का नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर 2025-26 में उसकी आय 60% तक गिर सकती है। पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बताया था कि भावनाओं में लिया गया फैसला आने वाले 10 साल तक असर डाल सकता है। बांग्लादेश को दी गई राहत सिर्फ निष्पक्षता का मामला नहीं था, बल्कि आर्थिक नुकसान को सीमित करने की कोशिश भी थी। इसी की वजह से T20 वर्ल्ड कप से हटने के बावजूद बांग्लादेश को सजा नहीं बल्कि फ़ायदा मिला। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के भारत पाक मैच को लेकर चल रहे विवाद के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल की आधी रात लाहौर की यात्रा कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 घंटे चली आईसीसी, बीसीबी और बीसीबी की बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। दोस्तों, शनिवार रविवार के दरमियान रात करीब 1 बजे दिनांक 8 फरवरी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट पकड़ने की तैयारी में थे। उस वक्त बीसीबी के कुछ अधिकारी सो रहे थे, तो कोई को यह पता नहीं था कि उनके अध्यक्ष कहां जा रहे हैं। बुलबुल की इस अचानक यात्रा की जानकारी बीसीबी के डायरेक्टर को तब मिला जब उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आया। मैसेज में बताया गया कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के अखबार प्रथम आलो के मुताबिक बुलबुल ने मैसेज में लिखा, इस यात्रा की पुष्टि सिर्फ 90 मिनट पहले हुई। मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ। इतने कम समय में किसी का फ़ोन नहीं कर पाया। बैठक 8 फरवरी को लाहौर के समय अनुसार शाम 4 बजे होगी। मैं 9 फरवरी को शाम तक लौट आऊँगा। धन्यवाद।